फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। किंतु ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत बेले विशेष हरेक अपने को, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को देखना ही नहीं, लेकिन अपने को चेक करना। इतनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हो। 4 बातें चेक करना। एक वृत्ति अर्थात वाइब्रेशन। वृत्ति बाप के सिवाय कहीं और तो नहीं जाती है। दूसरा संबंध या संपर्क। मन बुद्धि का, कर्मेंद्रियों का, दृष्टि का या वाचा का जो संबंध है, वो पाप के सिवाय और कहीं तो आकर्षित नहीं करता। शुभ भावना, शुभ कामना, ये तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना। तो याद में नहीं रहेंगे तो जौहर भी नहीं चढ़ेगा। किस बात में? जौहर किस बात में? ज्ञान तलवार में जौहर नहीं आएगा। जितना जितना याद करते जाएंगे उतना नानी तलवार में जौहर भरेगा। तलवार की धार बड़ी तीखी काम करेगी। लिखा है ना शास्त्र में, ज्ञान को पंथ का पान को धारा। ज्ञान का रास्ता ऐसा होना चाहिए जैसे कृपाण माने तलवार की धार। यूं मारिए यूं खत्म। जिज्ञासु सामने आए और ऐसा पॉइंट निकाले, मरण चिंतन मंथन वाला, बाबा की याद में फट से मर जाए। कहां से मर जाए? बाहर की दुनिया से मर जाए, देह भान से मर जाए, देह के संबंधियों से बुद्धि बाहर हो जाए। तो बताया याद में जौहर रहेंगे, बैठे बैठे याद में, गहरी याद में रहेंगे तो उस समय जौहर नहीं। तो जब ईश्वरीय सेवा में जाएंगे तो उस समय कहेंगे जौहर। तो तलवार में जितनी याद की पावर होगी उतना जौहर भरेगा। अभी बाप समझाते हैं, बच्चे इस क्रिमिनल आई को छोड़ो और सिविल आई बनो। जब तक ये क्रिमिनल आई है तब तक तुम पतित ही कहे जावेंगे। क्या? भले साधु सन्यासी बन जाओ, लेकिन क्रिमिनल आई तो जाती ही नहीं। इंद्रियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? आंख। और आंख ही सबसे जास्ती धोखा देती है। आत्मा जब पतित बन जाती है तो पतित आत्माओं को ये श्रेष्ठाचारी इंद्रियां भी धोखा देती है। श्रेष्ठाचारी इंद्रियों में श्रेष्ठ कही जाती है आंख। ये आंख जब तक सिविल नहीं बनी है
तब तक श्रेष्ठाचारी बन ही नहीं सकते। तो आंख को कैसे श्रेष्ठाचारी बनाए? बताया कि 11वीं इंद्रिय है मन। विचार सागर मंथन करने से जो रतन निकलते हैं, उन रत्नों को वेरीफाई कराना तो अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हमने विचार सागर मंथन करके जो कंक्लूजन निकाला है उसमें कोई त्रुटि रह गई हो और हम अपनी मनमत पर उल्टा काम करने लगे और दूसरों से कराने लग पड़े। तो बाबा के सामने बैठ करके क्लियर कर लेने में क्या हर्ज है? नहीं तो बहुत ऐसे हैं जो राजयोग सिखाने लग पड़ते हैं कन्या माताओं को। बाबा मुरली में कहते हैं एक बाप ही राजयोग सिखा सकता है। तो ये जो विचार सागर मंथन हुआ, ये वेरीफाई कराने योग्य है या नहीं है? है? लेकिन नहीं कराते क्योंकि नीयत खराब है, अंदर चोरी भरी हुई है, चोरी के संस्कार पड़ गए हैं इस्लाम धर्म में कई जन्म के, तो वेरीफाई नहीं कराते। बहुत दिन के बाद आपने ये बात पूछी है, अच्छी बात पूछी या खराब बात? अच्छी बात है। बाबा, गीता पाठशाला मेरी क्लास खत्म होने के बाद मुरली के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उसमें ध्यान विचार संगत हैं? मुरली के पॉइंट जो होते हैं उसके ऊपर ध्यान विचार संगत करना चाहिए या नहीं? मुरली के पॉइंट को रिवाइज करना तो अच्छी बात है, लेकिन एक एक पॉइंट का अपने अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन देना, उसको वेरीफाई कौन करेगा? पॉइंट बताना चाहिए कि नहीं? अब पॉइंट बताओ। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, वो तो अच्छी बात है। बाकी उसके अंदर जो गुह्यार्थ भरा हुआ है, वो गुह्यार्थ को अपने अंदर विस्तार में लाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको वेरीफाई कराना भी जरूरी है। राइट है या रंग है? मतलब यह है कि गीता पाठशाला में या संगठन क्लास में अपने अपने तरीके से वार्तालाप करना और अपनी अपनी बातें सुनाना, वो ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी सुनाई हुई बात गलत हो और सुन करके दूसरों का अकल्याण हो जाए। और पॉइंट बता सकते हैं? पॉइंट पर भी ये नजर रखनी है कि ज्यों का त्यों पॉइंट सुनाते हैं या उसका रूप परिवर्तित करके पॉइंट सुना देते हैं। तीन ऋतुएं हैं, तीन प्रकार के मौसम हैं, एक सर्दी, एक गर्मी और तीसरा बरसात। ये संगम युग की यादगार के आधार पर हैं। जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होता है
तो ज्ञान बरसात बरसाने के बाद प्रत्यक्ष होता है या पहले ही प्रत्यक्ष हो जाएगा? तो कौन से मौसम में प्रत्यक्ष होता होगा? है बरसात के मौसम में। इसलिए श्रावण के महीने में शिवलिंग की बहुत पूजा होती है। गर्मियों में पूजा नहीं होती, सर्दियों में भी इतनी पूजा नहीं होती, बल महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो बरसात का मौसम है जैसे संगम युग का, और सतयुग त्रेता है ठंडी का मौसम। दिमाग ठंडे रहते हैं कि गर्म रहते हैं? ठंडास रहती है। और द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम। मन बुद्धि रूपी आत्माएं गर्म रहती हैं या ठंडी रहती हैं? गर्म हो जाती है। और बरसात का मौसम संगम युग है, ज्ञान बरसात का मौसम। उसमें भी विशेष महत्व है श्रावण महीने का। जीदही दृष्टि अपार, कितना भी ऊंची उड़ान उड़ जाता है तो भी पृथ्वी की ओर देखता रहता है। हाँ, तो देखो ऐसे ज्ञान योग के पंख पावरफुल धारण करेंगे तो क्या होगा? बेहद का मरना सीख जाएंगे। क्या है बेहद का मरना? अरे फिर जीते जी मरना लिख दिया। वो जीते जी मरने का मतलब क्या है? मौत तो सामने खड़ा हुआ है, मरेंगे तो सब, लेकिन कोई बेहद की मौत मरेंगे, कोई हद की मौत मरेंगे। हद की मौत माने देह से मर जाएंगे, देह खत्म हो जाएगी कि देह रह जाएगी? देह ही खत्म हो जाए माने मौत हो गई। हाँ, लेकिन देह भी खत्म ना हो, हाँ, और मौत भी ना हो। लेकिन हाँ, देह भूल जाए, देह की स्मृति मन बुद्धि रूपी आत्मा को आए ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? देह से मर गए या जिंदा रहे? हाँ, देह से मरना हो गया। तो मौत तो सबको मिलनी है, चाहे असमर हो या बसमर हो। हाँ, ये हो सकता है कि बेहद की मौत कोई मरेंगे और कोई हद की। ज्यादा संख्या किसकी होगी? हद की मौत मरने वालों की कि बेहद की मौत मरने वालों की? हद की मौत मरने वालों की बहुत संख्या होगी। क्यों? क्यों? उन्होंने मन बुद्धि का काम किया, मन बुद्धि का काम नहीं किया। दिल दिमाग का काम करना चाहिए, दोनों का मिल करके, वो भी नहीं किया। भक्ति मार्ग में जड़ की पूजा करते हैं और जड़ मूर्तियों को याद भी करते हैं। और ज्ञान मार्ग में चैतन्य को याद करते हैं। तो अगर चलचित्र में या टीवी में देख करके याद करते हैं तो सिर्फ ये भाव रहना चाहिए कि हमें ये स्वरूप याद बना रहे। और वो टीवी, वीसीडी या डीवीडी इसलिए है कि जिन्होंने प्रैक्टिकल में नहीं देखा है वो तब तक उस रूप में ध्यान लगाएं। जब प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल में मिल गया, तो बुद्धि प्रैक्टिकल में जानी चाहिए या जड़ में जानी चाहिए? लेकिन अपनी अपनी आत्मा की पावर अलग अलग है। कोई आत्मा की पावर इतनी होती है कि एक बार आशिक ने मासूक को 2 क्षण के लिए देख लिया और जीवन भर उसे नहीं भूलता है। तो ये कौन से जन्मों का हिसाब किताब है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिन आत्माओं का 63 जन्म का हिसाब किताब गहराई से रामकृष्ण की आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो एक बार भी देख लेंगी तो उनको जल्दी भूलेगा ही नहीं। कोई को फिर ये होता है कि आज देखा, 2-4 दिन के बाद नहीं देखा तो अवस्था नीचे आने लगती है। क्रांति तो कुछ होगा है? देखेगा तो क्रांति तो कुछ होगा, वो तो है। क्रांति होगा तो स्मृति जो है वो स्थायी बनाने के लिए साधन लिया जाता है, लेकिन साधनों के आधार पर साधना अच्छी है या निराधार साधना अच्छी है? राजा निराधार बनता है या अधीन बनता है? राजा वो ही बनेगा जो निराधार होगा। लाल लाइट होगी तो बाबा को याद करना है, नहीं तो याद नहीं आएगा। गीत संगीत बजेगा तो बाबा याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा। पंखा चलेगा तो बाबा याद आएगा, पंखा नहीं चलेगा तो बाबा याद नहीं आएगा।